द केरला स्टोरी। ये मूवी 5 मई को रिलीज हुई थी और कुछ महीने पहले जब इसका ट्रेलर आया ये मूवी तभी से चर्चाओं में रहनी शुरू हो गई थी। अगर आज के टाइम में तुम लोग न्यूज चैनल के आर्टिकल्स देखोगे तो मेनली इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, बिल्कुल कश्मीर फाइल्स की तरह। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद इस मूवी का समर्थन किया है। की साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस मूवी का समर्थन कर रही है और जो वोक लिबरल लोग हैं वो इस मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इस मूवी के रिलीज होते ही ना लोग दो हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा जो इस मूवी को बिल्कुल सच समझता है, इस मूवी के अंदर जो भी है वो तो भाई पत्थर की लकीर है। दूसरी तरफ के लोग इसको बिल्कुल प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और इस मूवी में कोई भी सच्चाई नहीं है, इस तरह की बातें भी आ रही है। एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि जब दो एक्सट्रीम ओपिनियंस आमने सामने होते हैं तो जो सच होता है वो कहीं ना कहीं बीच में होता है। हो सकता है सच थोड़ा इस तरफ हो या फिर इस तरफ हो, लेकिन वो होता कहीं ना कहीं बीच में ही है। और शर्म की बात यह है कि जो मूवी को लेकर विवाद हो रहा है वो 32,000 लड़कियों का जो आंकड़ा है उसको लेके हो रहा है। इस पिक्चर की मोटी मोटी कहानी ये है, एक शालिनी नाम की हिंदू लड़की थी जिसको बहला फुसला के फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको आईसिस भेज दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए। शालिनी का नाम बदल के फातिमा बा कर दिया जाता है और जब पिक्चर के अंदर शालिनी का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो कहती है कि शालिनी की तरह ही 32,000 लड़कियों को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इन लड़कियों को सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में भेज दिया जाता है और वहां पर इन्हें सेक्स स्लेव या फिर चाइल्ड मेकिंग मशीन बना दिया जाता है। और हमारे जो लिबरल फैक्ट चेकर्स हैं इन्होंने फैक्ट चेक किया और ये बताया कि जो 32,000 लड़कियों का जो आंकड़ा है ये बिल्कुल गलत है। जब इनसे असली आंकड़ा मांगा गया तो वो इनके पास नहीं था। अगर इस तरह का असली आंकड़ा कहीं पर है तो वो सरकार के पास होगा और जब तक सरकार इस जानकारी को पब्लिक नहीं कर देती मुझे या तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वाकई में कितनी लड़कियों को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करके आईसिस जैसी संस्थाओं के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाता है। और यहीं पे बड़ी शर्म की और दुख की बात ये है, ये फैक्ट चेकर्स, लिबरल वोक लोग विवाद कर रहे हैं इस 32,000 के आंकड़े पर, जबकि सवाल उठना चाहिए कि इस पिक्चर की जो कहानी है वो सच है या नहीं। अगर सच है तो इस तरह की हरकतें हो क्यों रही है। लेकिन फैक्ट चेकर्स को ये एक नंबर दिख गया, ये इसके पीछे पड़ गए और वाकई में जो केरला के अंदर हो रहा है उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब जो 32,000 का जो आंकड़ा है इसकी बात कर लेते हैं कि ये नंबर आया कहां से। जब मिस्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि भाई साहब ये जो आंकड़ा है जो आप लाए हैं ये आया कहां से, तो उन्होंने रेफर किया चीफ मिनिस्टर ओमेन की स्टेटमेंट को, जहां पर उन्होंने कहा था 2010 के अंदर कि हर साल 2800 से 3200 जो लड़कियां हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवा दिया जाता है और आईसिस ज्वाइन करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो मिस्टर ओमेन की स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज मिस्टर ओमान ने ये कहा था कि 2006 से 2012 तक 2660 लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है और आईसिस पे भर्ती करवाया गया है। तो हो सकता है कि सुदीप्तो सेन ने ये सोचा हो कि हर साल 3200 लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, अगर उसके हिसाब से 10 साल में देखे जाए तो 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसिस में भर्ती करवा दिया गया है। तो अगर हम मिस्टर सेन के हिसाब से आंकड़ों को देखें तो वो सही बैठ नहीं रहे। तो क्या इसका मतलब है कि 32,000 के आंकड़े गलत हैं? जैसा कि मैंने कहा मैं तुम इसे नहीं बता सकते क्योंकि असली डेटा किसी के पास नहीं है, लेकिन एक ऑफिशियल डेटा है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। 2021 में एक रिपोर्ट निकाली थी एंटी टेरर साइबर विंग इंडिया ने। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बताया था कि केरला के अंदर 3200 स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो कि आईसिस से कनेक्टेड है और हर एक स्लीपर सेल के अंदर 10 मेंबर्स हैं। तो अगर हम इन आंकड़ों की माने देश के अंदर 32,000 लोग ऐसे हैं जिनका आईसिस से लिंक है। तो अगर हम इस जानकारी को देखें तो जो 32,000 लड़कियों का जो आंकड़ा है उसकी संभावनाएं बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ना चाहिए कि आंकड़ा 32,000 है, 3200 है, 32 है या 3 है। अगर इस तरह की हरकतें किसी भी लेवल पर इंडिया के अंदर हो रही हैं तो वो बिल्कुल गलत है। अब हर बार की तरह इस पिक्चर पे भी विवाद होगा, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये असली फिल्म है, इस फिल्म को बैन करो। जिस तरीके से तक कश्मीर फाइल्स के टाइम पर हुई थी सेम हरकतें आज भी हो रही हैं। जब इस पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पिक्चर को बैन करने की पिटीशंस भी डाली गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशंस को खारिज कर दिया था। सेम पिटीशंस कश्मीर फाइल के टाइम पे भी डाली गई थी। अब हम कितनी बहस कर लें इस पिक्चर को लेके कि ये प्रोपेगेंडा है, सच है, नकली है, लेकिन हम इस चीज के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते कि केरला के अंदर इस तरह की चीजें हो रही हैं। नहीं सिर्फ केरला के अंदर बल्कि पूरे भारत में फोर्स कन्वर्जन्स, लव जिहाद, ये मुद्दे हैं। हो सकता है बड़े मुद्दे ना हो, लेकिन ये इतने छोटे मुद्दे भी नहीं है कि हमें इन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। जब इन लड़कियों का इंटरव्यू लिया गया जो आईसिस के अंदर भर्ती हो गई थी तब वहां से पता चला कि इन लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, ब्रेन वॉश किया गया था कि अगर आप कन्वर्ट हो गई और इस देश को छोड़ के किसी पर्टिकुलर देश में चली गई तो आप
ट्रू इस्लामिक लाइफ जिएंगी, आप सरिया लॉ के अंदर जिएंगी। अब समस्या क्या है, जो लोग नॉन मुस्लिम है वो इस्लाम के बारे में या फिर सरिया लॉ के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है, इसीलिए उन लोगों को बहकाना बहुत आसान हो जाता है। इन लड़कियों को लगा था कि ये लोग सरिया लॉ के अंदर जिएंगी, एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगी, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान या सीरिया पहुंची तो वहां की जिंदगी किसी भी तरीके से अच्छी नहीं थी। इन औरतों ने भारत वापस लौटने की भी गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने इन्हें दोबारा वापस बुलाने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि इनमें से कई लोग इतनी बुरी तरीके से ब्रेन वॉश हो गए थे कि अगर इन लोगों को दोबारा भारत बुलाया भी जाता तो भारत का इसमें ज्यादा नुकसान होता, फायदा कुछ होता ना, नुकसान अलग से। तो वही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेने वाली बात हो जाती। और भारत के अंदर जो कन्वर्जन का काम है और आईसीएस के अंदर भर्ती करवाने का काम है वो मेनली पीएफआई करवाती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये भी कुछ टाइम पहले काफी सुर्खियों में रहा था। इन्नुआ का गोल है कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पीएफआई के बहुत सारे विंग्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने खोल रखी हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी अपने स्कूल्स खोले हुए हैं, वहाँ पे लोग लड़की और लड़कों को रेडिकलाइज करते हैं, हिंदुइज्म की बुराइयां बताते हैं, इस्लाम की अच्छाइयां बताते हैं। कई स्कूल में बच्चों को ब्रेन वॉश करने की कोशिशें चलती रहती हैं और ये सिर्फ कोई खास इंडिया में नहीं हो रहा है बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। यूके के अंदर भी ग्रूमिंग गैंग्स की समस्या सामने आई थी, जहाँ पर ये लोग लड़कियों को नशीले पदार्थ देते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह के जो मूवमेंट्स है वो पूरी दुनिया में चलते रहते हैं, तो हमें संभल के रहना होगा। किसी को हेट करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसरे धर्म के बारे में जानने की जरूरत है, सबसे ज्यादा अपने धर्म के बारे में जानने की जरूरत है, ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। जिस तरह लोगों ने कश्मीर फाइल्स को प्यार दिया, द केरला स्टोरी को प्यार दिया, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है कि लोग फेक मूवी बताएं या फिर कुछ भी। सबसे जरूरी काम है अवेयरनेस फैलनी चाहिए इस चीज को लेके कि वाकई में इस तरह के केस भारत में हो रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब हमारी किताबों में, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में हम मुगलों के बारे में तो बहुत सुनते हैं, लेकिन अगर तुम्हें चौला साम्राज्य के बारे में थोड़ा जानना है तो इस वीडियो पे जरूर क्लिक करना।